ओम शांति। एक मूल्य क्लब में सभी का स्वागत। आज की मूल्य के निमित्त आशा लीजिए। लीजिए, आप रीड कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू वैसी। गुड मॉर्निंग बाप दादा के प्यारे प्यारे सदा ब्रह्म बाबा को फॉलो करने वाले रोयल बच्चों को आज की अव्यक्त वाणी की डेट है 3 नवंबर 1992। टाइटल रूहानी रॉयल्टी की निशानी सदा भरपूर संपन्न व अतृप्त। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है कि हम रूहानी रॉयल्टी आत्माएं की अनादिकाल परमधाम में चमक अलौकिक है और झलक विशेष अनुभव होती है। आदिकाल सतयुग में हम विश्व राजन की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हैं और अभी संगम पर भी रूहानी रॉयल्टी अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनते हैं। रूहानी बाबा की रूहानी फैमिली बनते हैं। बाबा ने बताया कि संपूर्ण प्यूरिटी ही इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन है। संपूर्ण प्यूरिटी ही रॉयल्टी है। आज बाबा ने कहा कि गुप्त पुरुषार्थ की झलक और फलक वह रूहानी रॉयल्टी की चमक औरों को अनुभव जरूर कराएगी। स्वयं को चाहे कितना भी गुप्त रखे, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करता है। तृप्त आत्मा के बारे में बाबा ने कहा कि तृप्त आत्मा हर परिस्थिति में हर आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए जानते हुए संतुष्ट रहती है। तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देती है। आज बाबा ने रूहानी रॉयल आत्माओं की विशेषता के बारे में बताया है कि उनके बोल अर्थात मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं निकलेंगे। हर बोल युक्त युक्त होगा। उनके रॉयल वृद्धि अर्थात सदा शुभ भावना, शुभ कामना की वृद्धि से हर एक आत्मा से व्यवहार में आएंगे। रॉयल दृष्टि अर्थात सदा फरिश्ता रूप से औरों को भी फरिश्ता रूप देखेंगे। कृति अर्थात कर्म में सदा सुख देना, सुख लेना, इस श्रेष्ठ कर्म के प्रमाण संपर्क में आएंगे। आज बाबा ने जीते जी मरना का अर्थ बताया है कि जीते जी मरना अर्थात पुराने संस्कारों से मरना। पुराने संसार की आकर्षण से मरना ही जीते जी मरना है। और लास्ट में आज बाबा ने हमें रॉयल फैमिली में आने के लिए समझाया है कि जब हमारी 99% गुण, कर्म और संकल्प रॉयल्टी के होंगे, तब भविष्य में रॉयल फैमिली में आएंगे। बार बार युद्ध नहीं करनी पड़े, नेचुरल संस्कार हो जाए तो हम रॉयल फैमिली में आएंगे। अब हम अव्यक्त स्थिति में रहकर आज की अव्यक्त वाणी सुनेंगे, अनुभव करेंगे कि स्वयं बाप दादा वतन से हमारे सम्मुख आए हुए हैं और मुस्कुराते हमें आज के महावाक्य सुना रहे हैं। सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली रॉयल आत्माओं प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले,
आज बाप दादा चारों ओर के अपने रूहानी रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप आत्माएं ही हो। बाबा ने हम बच्चों को आज टाइटल दिया कि हम सभी बच्चे रॉयल आत्माएं हैं। वैसे हद के राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली बहुत गाए हुए हैं, लेकिन लेकिन रूहानी रॉयल फैमिली सिर्फ आप ही गाए हुए हो। आप रॉयल फैमिली की आत्माएं आदि काल में भी और अनादि काल में भी और वर्तमान संगम युग में भी रूहानी रॉयल्टी वाली हो। तो बाबा आगे बता रहे हैं कि कैसे हम रूहानी रॉयल्टी वाले हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अनादिकाल स्वीट होम में भी आप विशेष आत्माओं की रूहानियत की झलक चमक सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। अनादिकाल में हम बच्चों की रूहानी रूहानियत की झलक चमक सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। आत्माएं सभी चमकती हुई ज्योति स्वरूप है, फिर भी आपकी रूहानी रॉयल्टी की चमक अलौकिक है। जैसे साकारी दुनिया में आकाश बीच सितारे सब चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई विशेष चमकने वाले सितारे स्वतः ही अपने तरफ आकर्षित करते हैं। लाइट होते हुए भी उनकी लाइट विशेष चमकती हुई दिखाई देती है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया साकार में, जैसे आकाश में अ, सब चमकते हुए सितारे दिखाई देती है, लेकिन कोई सितारे बहुत विशेष चमकने वाले होते हैं। तो ऐसे अनादिकाल परमधाम में भी आप रूहानी सितारों की चमक अर्थात रूहानी रॉयल्टी की झलक विशेष अनुभव होती है। तो हम बच्चों की अनादिकाल में रूहानी रॉयल्टी की झलक विशेष अनुभव होती है। इसी प्रकार आदिकाल सतयुग अर्थात स्वर्ग में आप आत्माएं विश्व राजन की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हो। हमने कहा कि हम बच्चे आदिकाल सतयुग में विश्व राजन की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हैं। हर एक राजा की रॉयल फैमिली होती है। तो सतयुग में भिन्न भिन्न राजाएं होती है, तो हर एक राजा की रॉयल फैमिली होती है, लेकिन आप आत्माओं की रॉयल फैमिली की रॉयल्टी व देव आत्माओं की रॉयल्टी सारे कल्प में और किसी रॉयल फैमिली को हो नहीं सकती। तो हम बच्चों की आदिकाल की जैसे रॉयल फैमिली की रॉयल्टी व देव आत्मा की रॉयल्टी सारे कल्प में और किसी रॉयल फैमिली को हो नहीं सकती। इतनी श्रेष्ठ रॉयल्टी चैतन्य स्वरूप में प्राप्त की है, जो आपके जड़ चित्रों की भी कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है। तो बाबा ने कहा कि हम बच्चों की श्रेष्ठ रॉयल्टी चैतन्य स्वरूप में हमने सत्युग में प्राप्त की है कि जो हमारे जड़ चित्र द्वापर से हमारे जड़ चित्र बनते हैं, तो उनमें भी रॉयल्टी से पूजा होती है। सारे कल्प के अंदर रॉयल्टी की विधि प्रमाण और कोई भी धर्मपिता धर्म आत्मा या महान आत्मा की ऐसे पूजा नहीं होती। अनुलाइन पापा ने कहा कि जैसे सारे कल्प के अंदर रॉयल्टी की विधि प्रमाण और कोई भी धर्मपिता धर्म आत्मा या महान आत्मा की पूजा हम रूहानी रॉयल्टी वाले बच्चों के जैसे नहीं होती। तो सोचो, जब जड़ चित्रों में भी रॉयल्टी की पूजा है, तो चैतन्य में कितने रॉयल फैमिली के बनते हो। तो इतने रॉयल हो। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम बच्चे इतने रॉयल है और बन रहे हो। अभी संगम पर भी रूहानी रॉयल्टी अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनते हो। अंडरलाइन बाबा ने कहा कि अभी संगम युग पर हम बच्चे रूहानी रॉयल्टी हमारी रूहानी रॉयल्टी है फरिश्ता स्वरूप। तो हम फरिश्ता स्वरूप बनते हैं। रूहानी बाप की रूहानी फैमिली बनते हो। हम रूहानी बाबा की रूहानी फैमिली बनते हैं। तो अनादिकाल आदिकाल और संगम युगी काल
तीनों काल में नंबर 1 रॉयल बनते हो। बाबा ने कहा कि हम बच्चे अनादिकाल, आदिकाल और संगम युगी काल, तीनों काल में नंबर 1 रॉयल बनते हैं। एक ये नशा रहता है कि हम तीनों काल में भी रूहानी रॉयल्टी वाले आत्माएं हैं। प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम बच्चों में ये नशा रहता है कि नहीं, कि हम तीनों काल में रूहानी रॉयल्टी वाले आत्माएं बनते हैं या नहीं। बाबा ने आगे कहा कि इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है। बाबा ने कहा संपूर्ण प्योरिटी, संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक आपके रूप से सबको अनुभव होती है। रूहानी रॉयल्टी की पलक हर चित्र से क्या अनुभव होती है। और प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम अपने से पूछे, हम अपने से चेकिंग करें कि क्या रूहानी रॉयल्टी की झलक हमारे रूप से सबको अनुभव होती है या नहीं। रूहानी रॉयल्टी की पलक हर चरित्र से सबको अनुभव होती है कि नहीं, ये हम चेक कर सकते हैं। लौकिक दुनिया में भी अल्पकाल की रॉयल्टी न जानते हुए भी चेहरे से, चलन से अनुभव होती है। बाबा ने लौकिक दुनिया की एग्जाम्पल देते हुए कहा कि अल्पकाल की रॉयल्टी भी न जानते हुए भी चेहरे चलन से अनुभव होती है। तो रूहानी रॉयल्टी गुप्त नहीं रह सकती, वो भी दिखाई देती है। रूहानी रॉयल्टी गुप्त नहीं रह सकती, दिखाई देती है। तो हर एक नॉलेज को दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में रॉयल्टी दिखाई देती है, वह साधारण चेहरा व साधारण चलन दिखाई देती है। बाबा ने हमें प्रश्न पूछा कि हम अपने नॉलेज के दर्पण में हमें अपने को देखना है कि मेरे चेहरे चलन में रूहानी रॉयल्टी दिखाई देती है या साधारण चेहरा साधारण चलन दिखाई देती है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे सच्चा हीरा अपने चमक से कहाँ भी छिप नहीं सकता, ऐसे रूहानी चमक वाले, रूहानी रॉयल्टी वाले छिप नहीं सकते। अंडरलाइन। बाबा ने कहा कि जैसे सच्चा हीरा कहीं भी छिप नहीं सकता, कोयले के अंदर से हीरा जैसे निकलता है, तो हम बच्चे रूहानी चमक वाले, रूहानी रॉयल्टी वाले कहीं भी छिप नहीं सकते। बाबा ने आगे कहा कि कई बच्चे अपने को खुश करने के लिए सोचते हैं और कहते भी हैं कि हम गुप्त आत्माएं हैं, इसलिए हमको कोई पहचानता नहीं है। समय आने पर आप ही मालूम पड़ जाएगा। गुप्त पुरुषार्थ बहुत अच्छी बात है। बाबा ने कहा कि गुप्त पुरुषार्थ बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थ की झलक और फलक व रूहानी रॉयल्टी की चमक औरों को अनुभव जरूर कराएगी। तो बाबा ने एग्जाम्पल कहा कि कई बच्चे कहते हैं कि हम गुप्त पुरुषार्थी है, लेकिन हमें कोई पहचानते नहीं। तो बाबा ने कहा कि गुप्त पुरुषार्थी की झलक और फलक व रूहानी रॉयल्टी की चमक औरों को अनुभव जरूर कराएगी। स्वयं स्वयं को चाहे कितना भी गुप्त रखे, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करता है। अंडरलाइन। बाबा ने कहा कि गुप्त पुरुषार्थी स्वयं स्वयं को चाहे कितना भी गुप्त रखे, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करता है, जिसको साधारण शब्दों में दुनिया वाले बोल और चाल कहते हैं। तो स्वयं स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं करते, गुप्त रखते। यह निर्माणता की विशेषता है। तो गुप्त रखना ये निर्माणता की विशेषता है, लेकिन दूसरे उनके बोल चाल से अनुभव अवश्य करेंगे। तो दूसरे बोलचाल से अनुभव कर सकेंगे। दूसरे कहें कि यह गुप्त पुरुषार्थी है, तो दूसरों को अनुभव हमें कराना है कि हम गुप्त पुरुषार्थी है, ना कि हमें बोलकर सुनाना है। अगर स्वयं को कहते हैं कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, तो ये गुप्त रखा या प्रत्यक्ष किया। आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर हम
किसी को बताएंगे कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, तो ये गुप्त रखा या प्रत्यक्ष किया। कह रहे हो गुप्त, लेकिन बोल रहे हो कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ। ये क्या गुप्त हुआ? बहुत पत्र में भी लिखते हैं कि हम गुप्त पुरुषार्थियों को निमित्त बनी हुई दादियाँ नहीं जानती है। उन्होंने कहा कि बहुत पत्र में लिखते हैं कि जो गुप्त पुरुषार्थियों के निमित्त बनी हुई दादियाँ नहीं पहचानती है। फिर ये भी लिखते हैं कि देख लेना आगे हम क्या करते, क्या होता है। तो ये गुप्त रहे या प्रत्यक्ष किया? वापस तो पूछे कि जब हम बोलेंगे कि हम गुप्त पुरुषार्थी है, तो ये गुप्त रहे या प्रत्यक्ष किया? गुप्त पुरुषार्थी अपने को गुप्त रखे, ये बहुत अच्छा। बाबा ने कहा कि गुप्त पुरुषार्थी अपने को गुप्त रखना ये बहुत अच्छा है, लेकिन वर्णन नहीं करो, दूसरा आपको बोले। अंडरलाइन हमें नहीं, हमें वर्णन नहीं करना है, दूसरा हमें बोले। जो अपने आप को ही कहे उनको क्या कहा जाता है? वह प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो अपने आप को ही मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ बोलते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? तो किसी ने कहा मियाँ मिट्टू। तो मियाँ मिट्टू बनना बहुत सहज है ना? तो क्या सुना? रूहानी रॉयल्टी। बाबा ने आगे कहा कि रॉयल आत्माएं सदा ही एक तो भरपूर संपन्न रहती है, और संपन्नता की निशानी वह सदा तृप्त आत्मा रहती है। तो रॉयल आत्माएं, बाबा ने कहा, भरपूर संपन्न रहती है और संपूर्ण संपन्नता की निशानी सदा तृप्त आत्मा रहती है। और बाबा ने तृप्त आत्मा के बारे में कहा कि तृप्त आत्मा हर परिस्थिति में हर आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए जानते हुए संतुष्ट रहती है। तो तृप्त आत्मा हर परिस्थिति में हर आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए जानते हुए संतुष्ट रहती है। कल भी बाबा ने कहा था वरदान वरदान में संतुष्टता के बारे में कि सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना हुआ, सर्व को संतुष्ट करना। इसमें जो विजय बनते हैं वही विजय माला में आते हैं। तो बाबा ने कहा था कि पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट हमें मिलना चाहिए। तो तृप्त आत्माएं सदा संतुष्ट रहती है, चा, चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वालों को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। अंडरलाइन। बाबा ने कहा कि तृप्त आत्माएं असंतुष्ट करने वालों को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। ऐसी आत्माओं के प्रति रहमदिल बन सुभावना और शुभकामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे। रूहानी रॉयल आत्माओं का यही श्रेष्ठ कर्म है। बाबा ने कहा कि हम बच्चे हर एक आत्मा के प्रति रहमदिल बन सुभावना और शुभकामना द्वारा किसी भी असंतुष्ट आत्मा हो उनको परिवर्तन करना, यही हमारी श्रेष्ठ कर्म है। जैसे स्थूल रॉयल आत्माएं कभी भी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते भी नहीं देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती। ऐसे रूहानी रॉयल आत्मा किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं देती। अंडरलाइन। बाबा ने कहा कि जो भी रूहानी रॉयल आत्मा है, वो आत्माएं किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं देगी। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया कि स्थूल रॉयल आत्माएं कभी भी छोटी बातों में, छोटी चीजों में देखती भी नहीं देखती, सुनती भी नहीं सुनती। ऐसे रूहानी रॉयल आत्माएं छोटी छोटी बातों में बुद्धि नहीं, समय नहीं देंगी। बाबा ने आगे कहा दुनिया वाले कहते हैं कि रॉयल्टी अर्थात किसी भी हल्की बात में आंख नहीं दुखती। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं निकलेंगे। तो बोल रूहानी रॉयल आत्माओं के बोल में मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं निकलेंगे, हर बोल युक्त युक्त होगा।
तो बाबा ने युक्त युक्त का अर्थ बताया कि युक्त युक्त का अर्थ है व्यर्थ भाव से परे, अव्यक्त भाव, अव्यक्त भावना। युक्त युक्त का अर्थ व्यर्थ भाव से परे रहकर अव्यक्त भाव और अव्यक्त भावना रखना, इसको कहा जाता है रॉयल्टी। इस समय की रॉयल्टी भविष्य की रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बनाती है। अंडरलाइन। तो इस समय इस संगम युग की रॉयल्टी हमारी भविष्य की रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बनाती है। तो हमें अपनी कितनी चेकिंग करनी पड़ेगी। तो बाबा ने कहा तो चेक करो, वृद्धि रॉयल है। वृत्ति रॉयल अर्थात बाबा ने कहा कि वृत्ति रॉयल अर्थात सदा सुभावना, शुभकामना की वृत्ति से हर एक आत्मा से व्यवहार में आए। तो हमारी वृत्ति सदा शुभभावना और शुभकामना की वृत्ति से हमें हर एक आत्मा से व्यवहार में आने चाहिए। और रोयल दृष्टि अर्थात सदा फरिश्ता रूप से औरों को भी फरिश्ता रूप देखे। तो हमारी दृष्टि सदा फरिश्ता रूप से औरों को भी फरिश्ता रूप देखना है। कृति कृति अर्थात कर्म में सदा सुख देना, सुख लेना, इस श्रेष्ठ कर्म के प्रमाण संपर्क में आए। तो हमारे कर्म में सदा हमें सुख देना और सुख लेना है। इस श्रेष्ठ कर्म के प्रमाण हमें संबंध संपर्क में आना चाहिए। ऐसे रॉयल बने हो या बनना है, बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम ऐसे रॉयल बने हैं या बनना है। ब्रह्म बाबा के बोल और चाल, चेहरे और चलन की रॉयल्टी को देखा। बाबा ने ब्रह्म बाबा के एग्जाम्पल देते हुए कहा कि ब्रह्म बाबा के बोल और चाल, चेहरे और चलन सबने रॉयल्टी को देखा। ऐसे फॉलो ब्रह्म बाबा। साकार को फॉलो करना तो सहज है ना। ब्रह्म बाबा को फॉलो किया तो शिव बाबा को फॉलो हो ही जाएगा। तो बाबा ने कहा कि अगर हम ब्रह्म बाबा को फॉलो करेंगे तो शिव बाबा को स्वतः ही फॉलो कर सकेंगे। एक को तो फॉलो कर सकते हो ना। बाबा ने कहा कि एक को तो फॉलो कर सकते हो ना। बाप समान बनने के पॉइंट्स तो रोज सुनते हो। सुनना अर्थात फॉलो करना। तो हम जो पॉइंट सुनते हैं, सुनना अर्थात फॉलो करना। कॉपी करना तो सहज होता है ना, कि कॉपी करना भी नहीं आता। बाबा आगे कह रहे हैं कि बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे कि मधुबन में आते हैं तो विशेष गुरुवार के दिन क्या करते हैं, एक तो भोग लगाते हैं और क्या करते हैं जो सिर्फ मधुबन में ही करते हैं। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। तो किसी ने कहा जीते जी मरने का भोग। बाबा ने कहा कि जीते जी मरने का भोग। आप सबने जीते जी मरने का भोग लगा लिया है। बाबा प्रश्न पूछ रहे कि हम सबने जीते जी मरने का भोग लगा लिया है। बाप दादा मुस्कुरा रहे थे कि जीते जी मरना कहकर मनाना तो सहज है। स्टेज पर बैठ गए, तिलक लगा लिया, मर गए। लेकिन जीते जी मरना अर्थात बाबा ने जीते जी मरना का अर्थ बताया कि पुराने संस्कारों से मरना। पुराने संस्कार, पुराने संसार के आकर्षण से मरना, ये है जीते जी मरना। बाबा ने कहा कि जीते जी मरना अर्थात पुराने संस्कार, पुराने पुराने संस्कार, पुराने संसार के आकर्षण से मरना है, जीते जी मरना है। भोग लगा दिया, भंडारी में जमा कर दिया और जीते जी मरना हो गया। ये तो बहुत सहज है, लेकिन मर गए क्या। बाप दादा सोच रहे बाप दादा सोच रहे थे कि पुराने संसार और पुराने संस्कार, इसमें सदा के लिए संकल्प और स्वप्न में भी मरना मनाना। ऐसे ऐसा जीते जी मरना कौन और कब मनाएंगे। बाबा हमें प्रश्न पूछ रहे हैं कि पुराने संसार और पुराने संस्कार, इससे हमें सदा के लिए संकल्प और सपना में भी मरना मनाना है। ऐसे जीते जी मरना कब हम मनाएंगे, इस बार प्रश्न पूछे। तो बाबा जी कह रहे हैं कि अगर स्टेज पर बिठाते हैं तो सबके सब बैठ जाते हैं। स्टेज पर बैठना ये तो कॉमन बात है, लेकिन बुद्धि को बिठाना, इसको कहा जाता है यथार्थ चित्ते जी मरना मनाना। बाबा ने कहा कि हमें बुद्धि को बिठाना, बुद्धि को बिठाना, एकाग्र चित्त होकर रहना, इसको कहा जाता है यथार्थ चित्त जी मरना मनाना। जब मर गए
मरना अर्थात परिवर्तन होना, मरना अर्थात परिवर्तन होना। तो ऐसा जीते जी मरना, उसके लिए कितने तैयार होंगे? इस सेंटर पर जाकर के कहेंगे कि क्या करे, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। यहाँ तो जीते जी मरना मना कर जाते हैं, फिर जब कोई बातें सामने आती है तो जिंदा हो जाते हैं। जिंदा हो जाते हो, ऐसे नहीं करना। बाबा ने कहा कि कोई भी बात आए तो हमें जीते जी मरना चाहिए, जिंदा नहीं होना है। तो बाबा ने कहा कि यादगार में भी दिखाते हैं कि रावण का एक सिर खत्म करते थे तो दूसरा आ जाता था। यहाँ भी एक बात पूरी होती तो दूसरी पैदा हो जाती। फिर समझते हमने तो रावण को मार दिया, फिर ये कहाँ से आ गया? लेकिन मूल फाउंडेशन को समाप्त न करने के कारण एक रूप बदल दूसरे रूप में आ जाते हैं। अंडरलाइन बाबा ने कहा कि जब हम मूल फाउंडेशन को समाप्त नहीं करेंगे तो जैसे रावण का एक सिर जब हम खत्म करते हैं तो दूसरा निकल जाता है, ऐसे ही कारण जैसे परिस्थिति होती है, एक रूप बदल दूसरे रूप में वो परिस्थिति आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि फाउंडेशन को खत्म कर दो तो रूप बदल कर के माया वार नहीं करेगी, सदा के लिए विदाई ले जाएगी। अंडरलाइन बाबा ने कहा कि अगर हम फाउंडेशन को जड़ से खत्म कर देंगे तो वो रूप माया रूप बदल के वार नहीं करेगी। जैसे हम अंश वंश से ही खत्म कर देना चाहिए तो सदा के लिए माया विदाई ले जाएगी। समझा? क्या बनना है? रूहानी रॉयल्टी वाले। बाबा ने कहा कि बाबा समझा रहे कि हमें रूहानी रॉयल्टी वाले बनना है। तो सदैव ये चेक करो कि हर कर्म रूहानी रॉयल परिवार के प्रमाण है। बाबा प्रश्न पूछ रहे तो हमें सदा चेक करना है कि हमारे हर कर्म रूहानी रॉयल परिवार के प्रमाण है या नहीं। जब 99% बोल कर्म और संकल्प रॉयल्टी के हो तब समझो भविष्य में भी रॉयल फैमिली में आएंगे। तो बाबा ने रिजल्ट बताया कि हम रॉयल फैमिली में कब आ सकते हैं कि जब हमारी 99% बोल कर्म और संकल्प रॉयल्टी के होंगे तो हम भविष्य में रॉयल फैमिली में आ जाएंगे। ऐसे नहीं सोचना हम तो आ ही जाएंगे, चलो संपन्न नहीं बने हैं तो 1% फ्री देते हैं। बाबा ने कहा कि संपन्न नहीं बने तो बाबा हमें 1% फ्री देते हैं, लेकिन 99% रॉयल्टी के संस्कार बोल और संकल्प नेचुरल होने चाहिए। तो हमारी रॉयल्टी के संस्कार बोल और संकल्प 99% नेचुरल होने चाहिए। बार बार युद्ध नहीं करनी पड़े, नेचुरल संस्कार हो जाए। तो हमें बार बार युद्ध नहीं करना है, नेचुरल संस्कार बनाना है। अच्छा अब दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के रूहानी रॉयल्टी वाले रॉयल आत्माओं को सदा प्यूरिटी द्वारा रॉयल्टी अनुभव कराने वाली आत्माओं को सदा फरिश्ता स्वरूप के संस्कार को प्रैक्टिकल में लाने वाली आत्माओं को सदा ब्रह्म बाबा को फॉलो करने वाली आत्माओं को सदा श्रेष्ठ ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण संस्कार अनुभव करने वाले रूहानी रॉयल परिवार को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी हमेशा बनाने वाले रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह वाह वाह, वाह टीचर, वाह वाह सदगुरु, वाह। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। अब हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और बाद में अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे।
ओम शांति। अभी सभी शेयर कर सकते हैं, इन्होंने हैंड रेस किए। बोली कृष्ण माता जी। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग शिव भाई। सबको गुड मॉर्निंग। बाबा ने आज इस मुरली में हम बच्चों को बहुत ऊंचे सिंहासन पे बिठा दिया है। बाबा कहते हैं पूरे कल्प में तुम जैसी रॉयल आत्माएं और कोई नहीं है। तुम रियल रॉयल बच्चे हो और इस रॉयल्टी की फाउंडेशन तुम्हारी प्योरिटी है। तो हमेशा ये चेक करते रहना है अपनी नॉलेज के दर्पण में कि क्या मैं कहाँ तक रॉयल नजर आती हूँ, कहाँ तक मैं रॉयल हूँ, खुद फील करना है। तो मेरी जो रॉयल्टी होगी वो पता है दूसरों को, मेरी चाल चलन रहन सहन से दूसरों को महसूस हो जाएगी। मुख से नहीं कहना पड़ेगा कि मैं तो गुप्त पुरुषार्थी हूँ, मैं ये हूँ। तो जो सच्चा हीरा होता है उसकी चमक कभी भी हर समय हर चमकती है, कभी छुप नहीं सकती है। ऐसे ही जो सच्चे संस्कारी रॉयल बच्चे होते हैं उनकी चमक उनके चाल चलन सूरत सीरत से प्रकट होगी। तो बाबा कहते हैं हमेशा अपने इसको बनाए रखो, चमक को, कि तुम भले गुप्त गुप्त पुरुषार्थी हो। गुप्त पुरुषार्थी में बहुत निर्माणता होती है। वो कभी अपने मुख से नहीं बोलेगा कि हम तो गुप्त पुरुषार्थी हैं। तो हमेशा चेकिंग करते रहो कितनी तुम्हारी में निर्माणता है, कितना तुम बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हो। बाबा ने कहा ना तुम्हारे सामने ब्रह्मा बाबा हैं फॉलो करने के लिए, 100% उन्होंने मुझे फॉलो किया, तो तुम उनको फॉलो कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। तो हमारे ये रास्ता और बाबा ने आसान बना दिया। शुक्रिया मेरे प्यारे बाबा। थैंक यू श्री बाबा। थैंक यू। जी जी, बहुत ही सुंदर। कहते हैं ना, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती झूठे असूलों से, खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ऐसे सच्चे हीरे कभी छुप नहीं सकते। हम बाबा के सभी सच्चे सच्चे हीरे हैं। बहुत अच्छा जी, बहुत ही सुंदर पॉइंट। बोली नमता जी। ओम शांति भाई जी। बाबा हाँ ने आज जी। बोले, हाँ जी, बाबा ने आज बोले संपन्न आत्माओं में रूहानी रॉयल्टी दिखाई देता है। बाबा ने आज ऐसे बोला। तो ये रूहानी रॉयल्टी की फाउंडेशन है प्यूरिटी, संपूर्ण पवित्रता। तो बाबा कहते हैं रूहानी रॉयल्टी की चमक औरों को अनुभव जरूर होगी। जो रॉयल आत्माएं हैं वह सदा अपने अंदर भरपूर भरपूर भरपूरता अनुभव करते हैं और दूसरे भी जब देखते हैं तो उनको भी अनुभव होता है। तो भरपूरता का निशानी क्या है? बाबा ने बोले भरपूरता का निशानी है संतुष्टता। जो आत्मा हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, कोई कैसा भी आत्मा हो, उसके संबंध संपर्क में आते भी संतुष्ट रहे, वो रॉयल्टी की निशानी है। तो उनका वृत्ति दृष्टि में सदा रूहानियत की भावना, रूहानियत की दृष्टि और व्यक्ति युक्त बोल निकलती है। तो बाबा कहते हैं सदा अव्यक्त भाव और व्यक्त भावना से हर कर्म करते हुए और के संबंध संपर्क में आए तो रॉयल्टी अपने आप दिखाई देगी, तो छुप नहीं सकता है। तो जो सच्चाई है, आत्मा के अंदर जो सच्चाई है वो कार्य व्यवहार में भी अपने चेहरे चलन से भी दिखाई देगी। तो अपने को बाबा कहते हैं तो अपने को चेक करो कि मैं रूहानी रियलिटी में रहकर कितना कार्य व्यवहार में आती हूँ। तो अपनी चेकिंग अपने को प्रैक्टिकली व्यर्थ से मुक्त करेगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम जी शांति जी, भाई अपने जी। को अटेंड। जी जी, हाँ बोलिए ओम। गीता जी। हाँ हाँ। ओम शांति भाई जी। बाबा बोला যে রয়্যাল আত্মায় সদা কি এক তো ভরপুর সম্পূর্ণ রহিতে হয় और সম্পূর্ণতা কি নিশানি হওয়া সদা তৃপ্ত আত্মার হইতে হয়। তৃপ্ত তৃপ্ত आत्मा हर परिस्थिति में और आत्माओं के संबंधे संपर्क में आते हुए जानते हुए संतुष्ट रहती है। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए, लेकिन संपूर्ण तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्ट का गुण सहयोग के रूप में देगी। ऐसी आत्माएं प्रति रहमदिल बन शुभ भावना शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगा। रूहानी रॉयल आत्मा का यही श्रेष्ठ कर्म है।
बाबा बोला जीते जी मरना अर्थात पुरानो संस्कार से मरना, पुरानो संसार पुरानो संस्कार की आकर्षण से मरना, यही है जीते जी मरना। ओम शांति भाई जी। जी जी, बहुत अच्छा। जीते जी मरना, पुराने संसार अर्थात पुराने संस्कार स्वभाव से मरना, बहुत ही ठीक है, अच्छा। आकर्षण से मरना। जी जी जी, बहुत ही सुंदर। ओम शांति भाई जी। बोलिए जयंत जी, ओम शांति। बोलिए जयंत भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने रूहानी रॉयल आत्मा और रूहानी रॉयल्टी इसके बारे में पूरे मुरली में बहुत ही डिटेल बात बच्चों को बताया है। बाबा का ऐसा कहना है कि बाबा के बच्चे हैं और रूहानी रॉयल आत्मा है, और रूहानी रॉयल रॉयल फैमिली में आने के लिए बाबा का हमेशा साथ लेना चाहिए और बाबा से हमेशा रूहरियान करना चाहिए और बाबा को फॉलो करना चाहिए और पुराने संस्कार को मर्जीवा बन के नए संस्कार, रूहानी रॉयल्टी के संस्कार लान अपने अंदर समाना चाहिए, ऐसा बाबा का कहना है। उसके बहुत से उदाहरण बाबा ने दिए हैं। ओम शांति। जी भाई, बाबा ने उदाहरण दिया, आपके आदि अनादि संस्कार जो है वो है आपके रोल संस्कार। बहुत अच्छा भाई जी। बोलिए आशा देवी दीदी जी। आशा देवी दीदी जी, आप बोल सकते हो। ओम शांति भाई, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी जी, आ रही है। हाँ जी। आज बाबा ने रूहानी रॉयल बच्चों के लिए कहा है कि सभी चमकती हुई ज्योति स्वरूप हैं, फिर भी आपकी रूहानी रॉयल्टी की चमक अलौकिक है। और बाबा उदाहरण देते हैं कि जैसे साकारी दुनिया में आकाश के बीच में सितारे सब चमकते हैं, लेकिन कोई विशेष चमकने वाले सितारे स्वतः ही अपनी चमक से सबको आकर्षित करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि लाइट होते हुए उन्हों की लाइट विशेष चमकीली दिखाई देती है। ऐसे आप बच्चे भी अनादिकाल परम धाम में भी आप रूहानी सितारों की चमक अर्थात रूहानी रॉयल्टी की चमक विशेष अनुभव होती है। तो बाबा इस तरह से हम बच्चों के लिए कह रहे हैं कि आप लोग स्पेशल हो, तो आपकी स्पेशलिटी वो दिखाई देती है। कितने भी आप सभी लोगों के बीच घिरे हुए हो, लेकिन आप कुछ स्पेशल हो, वो दिखाई देता है। ओम शांति। जी जी जी, हमारी देखो अनादिकाल से चमक है, प्योरिटी। हमारा सितारा कितना ध्रुव सितारा की तरह चमक, जैसे ध्रुव सितारा अलग से चमकता है ना, ऐसे चमक रहा है। ऐसे हम 500 सुबह में चमकते हैं, बाबा कहते हैं। बहुत अच्छा जी। विजय जी, आप भी शेयर कर सकते हो। विजय जी, आप भी शेयर कर सकते हो प्लीज। ओम ओम शांति। हाँ जी। आज बाबा बोल रहे हैं कि जैसे गुरुवार के दिन विशेष हम लोग भोग लगाते हैं मधुबन में। और तो बाबा बोलते हैं कि जो जीते जी मरने का भोग क्या होता है। बाबा बोलते हैं कि जीते जी मरने का भोग लगा लिया है तो जीते जी मरना कहकर मनाना तो सहज है, लेकिन स्टेज पर बैठ गए और तिलक लगाया और मर गए। तो जीते जी मरना अर्थात पुराने संस्कारों से मरना है, पुराने संस्कार पुराने संसार के आकर्षण से मरना है, यही है जीते जी मरना। ओम शांति। ये जी, स्मृति का तिलक लगाना, मैं आत्मा हूँ, और पुराने संसार पुराने संस्कार भाव से मरना, यही है जीते जी मरना। बहुत अच्छा। बोलिए रीमा दीदी जी, आप पहले शेयर कीजिए प्लीज। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा उन्होंने हमें एक लक्ष्य दिया है कि हमें रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्मा बनना है। फिर एक दर्पण दिया है, ज्ञान का दर्पण, नॉलेज के दर्पण में, कि अपने आप को देखो, क्या आपके चेहरे चलन, आपके व्यवहार से, आपके कर्मों से, आपके बोल से, संबंध संपर्क से, ये जो क्राइटेरिया दिए हैं कि इनके अकॉर्डिंग अपने को चेक करो, क्या आपकी जो दर्पण में रूहानी रॉयल्टी नजर आ रही है, ऐसी चमक नजर आ रही है। क्योंकि जैसे भी हम स्थूल रूप में भी देखें, है ना, लौकिक में भी देखें कि हम जब भी तैयार होते हैं तो शीशा जरूर देखते हैं, हाँ हम ठीक लग रहे हैं। तो ऐसे ही बाबा तो रूहानियत का निखार रहे हैं हम सभी में, है ना। तो हम तभी तो संपन्न, जो देव संपन्न आत्माएं बनेंगे जब रॉयल्टी होगी। तो उसके अकॉर्डिंग बाबा कह रहे हैं कि आपकी वृत्ति, आपकी झलक, झलक अर्थात आपके रूप से अनुभव हो,
फलक अर्थात आपके चरित्र से अनुभव हो। तो चरित्र कैसे होगा? जब अंदर से हमारी वृत्ति सदा शुभ भावना, शुभ कामना हर एक आत्मा के प्रति होगी। दृष्टि हमारी सदा फरिश्ता रूप में, जब हम स्वयं अनुभव करेंगे और सबको फरिश्ता रूप में देखेंगे। और फिर कर्म, बाबा ने कहा जो रॉयल्टी के कर्म कैसे होंगे? कर्म में सबको सुख मिले, है ना? तभी बाबा कह रहे हैं कि ये जो इस समय के जीते जी मर जाओ, कि हमारे पुराने संस्कार जो थे, पुराना स्वभाव था, आकर्षण में आना, उन सब से मर जाओ। तो बाबा ने कहा कि आप सदा संतुष्ट रहोगे हर परिस्थिति में, हर आत्माओं के संबंध संपर्क में आते जाते संतुष्ट। इतनी गहरी बात बाबा ने कही है कि असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग में दो। भाई जो संतुष्ट, जो हमारी ठीक है, सही है जिनका, लेकिन जो असंतुष्ट हैं हमसे, उनको भी संतुष्टता का गुण दो। हल्की बात में आंख नहीं डूबे। तो ऐसे सच्चे हीरे बनो, तब तुम्हारी चमक छिपेगी नहीं, तब तुम रॉयल्टी में तुम्हारी झलक फलक से दिखाई देगा। थैंक यू बाबा। ओम शांति। और क्योंकि संतुष्ट है प्रसन्नता का द्वारा, अगर हम दूसरों को संतुष्ट करेंगे, खुश संतुष्ट रहेंगे, हम भी प्रसन्न रहेंगे। तो हमें चेक करना है अपने आप को। जैसे कांच पे पारा चढ़ा तो आईना बन जाता है, वही आईना किसी को और को दिखाओ क्या कमी है, उसका पारा चढ़ता है। लेकिन हमें पारा नहीं चढ़ना, हमें संतुष्ट करना, संतुष्ट रहना है, प्रसन्न करना, प्रसन्न रहना। ओम शांति जी, बहुत ही सुंदर। और कोई शेयर करना चाहता है लास्ट पॉइंट? सुचेत हाँ जी, आप जी, शेयर हाँ कीजिए। जी, हाँ ओम जी। शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। तो आप, बाबा ने आज रॉयल फैमिली की जो रॉयल्टी, जो देव आत्माओं की रॉयल्टी बाबा ने देव आत्माओं की जो बताई है, सारे कल्प में किसी रॉयल फैमिली की हो नहीं सकती। तो इतनी श्रेष्ठ रॉयल्टी चैतन्य रूप में प्राप्त की है। तो बाबा ने यहाँ जड़ चित्रों का जो बताया है कि जड़ चित्रों की रॉयल्टी, और कोई धर्म पिता धर्मात्मा का, महान आत्मा की ऐसी पूजा नहीं होती। तो जब जड़ चित्रों में भी रॉयल्टी की पूजा है, तो चैतन्य में कितनी रॉयल फैमिली बनते हो या बन रहे हो, बाबा पूछ रहे। तो यहाँ आदि अनादि काल संगम युग, 3 कालों की बाबा ने यहाँ पर जी जो जी जड़ जी, बहुत चित्रों ही की सुंदर। बाबा ने बात की, तो याद यहाँ पर बाबा ने जड़ चित्रों के साथ एक और यादगार भी बताई। बाबा ने बताया कि रावण का एक सिर खत्म करते हैं तो दूसरा आ जाता है। यहाँ भी एक बात पूरी होती है और दूसरी पैदा होती है। तो हमने जो जीते जी मरने की बाबा ने यहाँ पर बात की, तो हमने रावण को मार दिया, फिर ये कहाँ से आया? बाबा ने बोला एक रूप बदल कर दूसरे रूप में आ जाते, मतलब फाउंडेशन को खत्म कर दो तो रूप बदल करके मायावार नहीं करेगी। तो यहाँ पर रूहानी रॉयल्टी, तो सेब हमें क्या चेक करना है कि हर कर्म रूहानी रॉयल परिवार के प्रमाण, जैसे बाबा ने 99% बोल कर्म और संकल्प रॉयल्टी के हों, तब समझो भविष्य में रॉयल फैमिली में आएंगे। ऐसे नहीं सोचना कि हम तो आ ही जाएंगे। बाबा ने यहाँ पर चेतावनी भी दी है, चलो संपन्न नहीं बने तो 1% फ्री कर देते हैं। बाबा ने यहाँ मार्जिन भी दिया, लेकिन 99 रॉयल्टी के संस्कार, बोल और संकल्प नेचुरल होने चाहिए, बार बार युद्ध नहीं करनी पड़े। तो यहाँ पर नेचुरल संस्कार, तो इस संस्कारों से हमें जीते जी मरने के लिए बाबा ने यहाँ जो बताया भोग की बात है, तो ये हमारे पुराने संस्कार जब तक हमें आकर्षित करेंगे, तब तक हम जीते जी मरना नहीं कहेंगे। क्योंकि बाबा ने सीधा यहाँ पर जो यथार्थ जीते जी मरना जो बताया है, ये हमें इसको परिवर्तन में लाना है। तो ये परिवर्तन हमें जरूर करना है, ये परिवर्तन ही हमें रॉयल फैमिली में लाएगा। ओम शांति। जी जी, बहुत अच्छा। हम पुराने संस्कार मर्ज नहीं करें जो हमारे 63 जन्म से हैं। तो थोड़ी इच्छाएं हैं ना, वो अच्छा नहीं बनने देती, इसलिए हमें संतुष्ट रहना है, एक राजा की तरह रहना है। हम तो राजा आत्मा है, तो किसी भी चीज पे इच्छा नहीं करनी छोटी, क्योंकि पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, उनको मर्ज कर दो, तभी रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। जी जी। ये बाबा ने इच्छा की बात की है। छोटी ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, थोड़ी देखते हैं तो ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे करते हैं।
बहुत ही अच्छा। लास्ट पॉइंट अमर जी आप शॉर्ट में शेयर कर ओम सकते हो? ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं, दीदी ने भी कहा है, अनादि में जैसे हीरे जैसे चमक रहती है, तो आदि में भी रूहानी की रॉयल्टी की विशेषता रहती है और संगम पर फरिश्ता स्वरूप चमक रही है। तो आप संगम में 99% चमक रही है, तो रॉयल फैमिली के अधिकारी बन सकते हैं। ओम शांति। जी जी, देखो तो जड़ मंदिरों में अभी तक हम पूजनीय दर्शनीय वरदानी है। जो हमारी मूर्ति है, मंगल मूर्ति भी चैतन्य शास्त्र का मूर्त है हम। हम्म। तो इसलिए हमारी रॉयल्टी आदि में भी है, अनादि में भी, अब तक भी है। तो उसको परमानेंट टेंशन लेना बहुत ही अच्छा दीजिए। आशीष जी आप होमवर्क दे सकते हो, योग करवा सकते हो, टाइम हो चुका है। ओके भाई जी, थैंक यू। होमवर्क, आज हम होमवर्क लेंगे। पहला होमवर्क, मैं सदा ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाली रॉयल आत्मा हूँ। मैं सदा ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाली रॉयल आत्मा हूँ। आज हम दिन भर ये सोमान अपनी स्मृति में रख सोमान की सीट पर सिट रहेंगे। दूसरा होमवर्क, आज हम दिन भर 5 स्वरूपों के अभ्यास करते हुए अपनी रूहानी रॉयल्टी का अनुभव हर स्वरूप में करेंगे। और तीसरा होमवर्क, आज हम एक गीत सुनेंगे और गीत के कुछ लाइनें गाकर बाप दादा को सुनाएंगे। गीत है, मेरे सामने बस, मेरे सामने बस मेरा बाबा रहे, मेरे सामने बस मेरा बाबा रहे, मेरे साथी तू हमेशा मेरे साथ रहे, तेरे हाथ में सदा मेरा हाथ रहे, तेरे हाथ में सदा मेरा हाथ रहे, मेरे बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। आज हम बाप दादा को ये गीत सुनाएंगे और अब हम बाबा के साथ योग अभ्यास करेंगे। ओम शांति। सेकंड में एकाग्र होकर अपने स्व स्वरूप को देखेंगे। मैं मस्तक मणि हूँ। मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हूँ। मैं ब्रह्म बाबा के आचरण पर चलने वाली ब्रह्मचारिणी हूँ। जो ब्रह्मा बाबा के कर्म वही मेरे कर्म, जो ब्रह्मा बाबा के बोल वही मेरे बोल। उच्चारण भी ब्रह्म बाबा समान, आचरण भी ब्रह्म बाबा समान। हर बात में फॉलो फादर। ब्रह्म बाबा के हर कदम पर कदम रखने वाली, फॉलो फादर करने वाली मैं बाबा समान आत्मा हूँ। मैं सदा तृप्त आत्मा हूँ। हर परिस्थिति में हर आत्माओं के समन संपर्क में आते हुए जानते हुए संतुष्ट रहती हूँ। रहम दिलवन सुभावना और शुभकामना द्वारा असंतुष्ट आत्मा को भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करती हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अलमाइटी शिव बाबा को शरीर सेवा अर्थ दे दिया, वैसे ये शरीर भी अब मेरा नहीं, सेवा अर्थ है। अब सदा यही स्मृति है कि यह तन विश्व सेवार्थ है। ये तन मेरा नहीं, बाबा ने मुझे सेवार्थ दिया है। इसी स्मृति से देहभान देहाभिमान समाप्त हो रहे हैं। मेरा बाबा से पक्का वायदा है, प्यारे बाबा ये तन मन धन आपका है, मेरा नहीं। मैं सदा फरिश्ता रूप से औरों को भी फरिश्ता रूप का अनुभव कराती हूँ। हर कर्म में सदा सुख देती हूँ, सुख लेती हूँ। मैं सदा ब्रह्म बाबा को फॉलो करने वाली रॉयल आत्मा हूँ। मैं सदा ब्रह्म बाबा को फॉलो करने वाली रॉयल आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, हैव अ नाइस डे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, बहुत ही सुंदर। और शुक्रिया सभी रोयल आत्माओं को इस काज से जोड़ने के लिए। ओम शांति। हैव ए नाइस ओम डे। शांति, ओम ओम शांति, शांति, ओम शुक्रिया, शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम ओके। शांति।
शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी की। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी। ओम शांति। বাবা একটা জিনিস দেখাবো, সময় হবে? আচ্ছা শোন, এটা তো নতুন, ওইটা হাত তোলাটা, হাত তোলা আমি মুট করে হাত তোলাটা এখানে কোথায়? भाई जी